जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। 4 साल के अंतर्गत आपकी टोटल कमाई, यानी 4 साल में 4 साल बाद आपकी कमाई जो है टोटल वो 23,42,800 रुपये होगी। और ये किसी और योजना के तहत नहीं, ये केंद्र सरकार की योजना अग्निवीर के तहत आपको इतनी मोटी रकम 4 साल के अंदर मिलेगी, 23,42,800 रुपये। तो जल्दी कीजिए आप, 23,42,800 रुपये 4 साल में आपकी इतनी कमाई होगी। कैसे होगी, क्या मंथली भी आपको मिलेगा, ये टोटल जानकारी मैं दे रहा हूं। लेकिन इसके पहले आपने यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप जल्दी से joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए। 1 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है 1 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन। और सितंबर में 1 सितंबर भर्ती रैलिया की तारीख भी आपकी फिक्स कर दी गई है। 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच महू में, कहां पर, स्थान नोट कर लिए दोस्तों, महू में 1 सितंबर से 10 सितंबर भर्ती रैलियां यहां पर शुरू हो रही है। उसके बाद में 15 सितंबर से 25 सितंबर जबलपुर, कहां पर, जबलपुर में भर्ती रैलियां शुरू हो रही है। फिर उसके बाद में तीसरे चरण में यहां पर 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर जो है जबलपुर में वापस भर्ती रैलियां शुरू हो रही है। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। वेबसाइट है यहाँ पर joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि 1 सितंबर से आपकी भर्ती रैलियां शुरू हो रही है और 16 अक्टूबर से आपकी लिखित परीक्षा शुरू हो रही है और दिसंबर 2022 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। ज्वाइनिंग होने के 4 साल बाद आपके पास टोटल कमाई आपकी रहेगी 23,42,800 रुपये। टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा कि इन हैंड आपके पास कितने पैसे आएंगे, यानी सैलरी, टोटल सैलरी में से कितना आपके हाथ में आना है, कितना जो है मंथली कंट्रीब्यूशन में चले जाना है, यानी सेवा निधि कोष में आपका पैसा कितना चला जाएगा। टोटल जानकारी आपको बता रहा हूं। लेकिन पहली बात, इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए पहली योग्यता है कि आप भारत के मूल निवासी होना चाहिए, मूल निवासी ही यहाँ पर आवेदन करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आप 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर 12वीं उत्तीर्ण। 10वीं में कम से कम आपके 45% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में, यानी सभी विषय में आपके कम से कम 33 नंबर यानी 33 नंबर होने चाहिए। 12वीं में आपके कम से कम 50% होना चाहिए और हर विषय में कम से कम आपके 40 नंबर होने चाहिए। तीसरी बात है कि आपकी एज जो है 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आप जो है इस वर्ष में 10वीं और 12वीं जो है पास कर लेते हैं और लगभग कॉलेज वाले बच्चे भी यहाँ पर जो कि इस पर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज और 10वीं 12वीं के बीच में ये उम्र होती है 17.5 वर्ष से 23 वर्ष। ये केवल 4 साल की नौकरी है। 4 साल बाद इनमें से जितनी भी ज्वाइनिंग होती है, इनमें से 25% सैनिकों को परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन 75% सैनिकों को सर्टिफिकेट देकर वापस घर भेज दिया जाएगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट उनको बाकी नौकरियों में बहुत काम आएगा, बाकी नौकरी इनकी आसानी से लग सकती हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाएं, बिना सोचे आपको अग्निवीर का आवेदन करना है। अगले साल आपकी सैलरी रहेगी, पहला साल आपकी सैलरी रहेगी 30,000 रुपये महीना। दोस्तों सुन लीजिए, 30,000 रुपये महीना पहले साल आपकी सैलरी रहेगी, जिनमें से इन हैंड यानी आपके हाथों में सैलरी आएगी 21,000 रुपये। और मंथली कंट्रीब्यूशन यानी सेवा निधि कोष के अंदर 9,000 रुपये प्रति माह आपके जो है काट लिए जाएंगे। पहले साल की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे साल आपकी सैलरी 30,000 से बढ़कर 33,000 रुपये हो जाएगी। दूसरे साल 33,000 रुपये प्रति माह आपकी सैलरी हो जाती है और इनमें से मंथली कंट्रीब्यूशन आपके पास इन हैंड जो सैलरी आती है वो आती है 23,500। 23,500 रुपये आपके हर महीने हाथ में आएंगे और 9,900 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन यानी सेवानिधि कोष में जो है काट लिए जाएंगे। दोस्तों घबराइए मत, ये जितने भी जो है मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा ये आपको वापस 4 साल बाद कर दिया जाएगा, वो भी ब्याज सहित। और ब्याज इतना नहीं जो सामान्य होता है, ब्याज डबल से भी ज़्यादा रहेगा आपके पास में। तीसरे साल आपकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 36,500 रुपये। तीसरे साल आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी?
500 रुपये, तीसरे साल 36,500 रुपये। अब इन हैंड यानी आपके हाथों में सैलरी कितनी आएगी, तो इनमें से सैलरी आएगी आपके पास 25,550 रुपये। कितना आएगा, इन हैंड 25,550 रुपये आपको आपके हाथों में हर महीने आ जाएगी सैलरी, लेकिन मंथली कंट्रीब्यूशन में आपका चला जाएगा 10,950 रुपये, यानी सेवा निधि कोष में आपके कितने जमा हो गए हैं, ये सेव पूंजी हो रही है आपकी 10,950 रुपये प्रति माह। तीसरे साल की बात कर रहा हूं मैं, चौथे साल, अब चौथे साल लास्ट साल है आपका, लास्ट साल आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों 40,000 रुपये, और 40,000 सैलरी कम नहीं होती है। 40,000 में से इन हैंड यानी आपके हाथों में सैलरी आएगी कितनी, 28,000 रुपये। अब बाकी के बचे कितने, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये प्रति माह, 28,000 रुपये प्रति माह तो आपके हाथ में आएंगे, 12,000 रुपये प्रति माह जो है सेवानिधि कोष यानी मंथली कंट्रीब्यूशन में आपके जमा हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। अब आपके पास टोटल जमा पूंजी हो गई 5,02,200 रुपये, यानी 4 साल के अंतर्गत आपने 5,02,200 रुपये सेवानिधि कोष में जमा कर दिए हैं। आपके सेवानिधि कोष यानी मंथली कंट्रीब्यूशन की टोटल राशि हो चुकी है 5,02,200 रुपये। आप 4 साल में 5,02,200 रुपये सरकार के पास जमा सेवानिधि में अपने जमा करवा चुके होंगे, लेकिन जब 4 साल बाद आप घर आएंगे तो आपको ये 5,02,200 रुपये नहीं मिलेंगे, इससे डबल से भी ज़्यादा रुपये आपको मिलेंगे, यानी 11,71,000 रुपये सरकार आपको उस 5,02,200 रुपये के कितने दे रही है, 4 साल बाद 11,71,000 रुपये। इस प्रकार आपके पास 11,71,000 रुपये तो ये हो गए टोटल। और आपकी सैलरी पहले साल जो है आपकी सैलरी 21,000 रुपये प्रति माह, दूसरे साल आपकी सैलरी 23,500 प्रति माह, चौथे साल आपकी सैलरी 25,550 रुपये प्रति माह, और चौथे साल आपकी सैलरी जो है 28,000 रुपये प्रति माह। टोटल राशियां यदि हम 4 साल में जोड़ें तो हमारे पास टोटल राशियां हो रही है 23,42,800 रुपये। आप 4 साल में कितनी कमाई कर रहे हैं इससे, इस सेना से, इस अग्निवीर सेना से, जो कि जल, थल और वायु सेना में आप कहीं पर भी किसी भी सेना में ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 साल में टोटल रकम आपको मिल रही है 23,42,800 रुपये। और 4 साल बाद यदि सैलरी का आपने उपयोग कर चुके हैं, आप सैलरी आपकी खत्म भी हो गई तो घबराने की बात नहीं। 4 साल बाद गवर्नमेंट यानी सरकार जो कि आपकी सेवानिधि कोष के जो पैसे हैं 5,02,200 रुपये उनको बढ़ा कर दे रही है। उनको कितना बढ़ा रही है, तो 5,02,200 के कितने दे रही है वो आपको सरकार गवर्नमेंट, 11,71,000 रुपये। कितना दे रही है, 11,71,000। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि 1 सितंबर से भर्ती रैलियां शुरू हो रही है महू में। कहां पर, महू में। 1 से कितनी तारीख, 10 तारीख। याद रखिए आप 1 से 10 यदि यहां पर भी चुक जाते हैं हम तो 15 से 25 के बीच फिर जबलपुर में भर्ती रैलियां शुरू होगी दोस्तों। तो पहले चरण में यहाँ पर 25,000 पदों पर अग्निवीर सैनिकों की भर्ती की जा रही है।